नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा भाग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के 4 वीडियो बनाए हैं और रसायन विज्ञान का 1 वीडियो। इन सभी को सामान्य विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें रख दिए हैं। 5 वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग द्रव्य की अवस्थाएँ तथा जल इसको कवर करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आप पिछले बार का जो पेपर है उसमें देख लीजिए, इससे आपको यकीन होगा तो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको फैक्ट ही याद रखने हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा गया है। इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो उसमें ऑप्शन में इनका नाम जरूर दिया होगा और यही आपको टिक करना है कि कणाद ऋषि ने परमाणु की खोज की थी। अगला पॉइंट है, कुछ पदार्थों को गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं और ये पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कपूर, आयोडीन और नेफ्थलीन। कपूर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। तो एक निश्चित प्रेशर एक्चुअल में यहाँ पे दाब निश्चित इसलिए कर दिया गया है क्योंकि यदि प्रेशर को आप चेंज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा हो जाएगा। तो एक निश्चित प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है ना, वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। कोई द्रव वाष्पित होने लगता है तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलते हैं। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आप यदि पहाड़ों पे जाओगे ना तो वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम है, प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड जल्दी गर्म होने लगेगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कम हो जाएगा सेम लिक्विड का। आगे पॉइंट लिखा है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पे घट जाता है। अभी मैंने बताया कि दाब घटने से घट जाता है और बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर में यही तो होता है, वहाँ पे हल्का सा प्रेशर अंदर गैस का बन जाता है, जो क्वथनांक है ना वो 100 से 104 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। इससे वहाँ उसमें जो हम लोग पकाते हैं खाना वो जल्दी पक जाता है। अगले पॉइंट में हम लोग कंडेंसेशन या संघनन को बताया गया है। तो कुछ संघनन कुछ नहीं होता, बिल्कुल ईजी है। जैसे बादल है ना, जो वो संघनन से ही बनते हैं, कंडेंसेशन से। तो जो गैसेस हैं उनका लिक्विड में कन्वर्ट होना संघनन कहलाता है। अगला पॉइंट है, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम है। ये बात तो पता होगी, जो अल्कोहल है ना वो जल्दी वेपराइज हो जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो उसका जो मतलब कम टेम्परेचर में ही वो वाष्पीकृत होने लगता है। क्वथनांक कम होगा तो कम टेम्परेचर में ही वो वेपराइज होने लगेगा। अगला पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ चुका है कि चूने का पानी जो होता है लाइम वाटर वो सफ़ेद किस लिए होता है, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। अगला पॉइंट है, CaO को बिना बुझा हुआ चूना और CaOH को ऑल्टोआइस को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो जो CaO है ना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और CaOH को ऑल्टोआइस को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अगला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। अगला पॉइंट है, जब किसी द्रव में एक द्रव को परिक्षेपित या डिस्पर्स किया जाता है तो इसे पायस या इमल्सन बोलते हैं। एक द्रव में दूसरा द्रव, दो द्रव जो आपस में डिस्पर्स्ड रहते हैं, जो अलग ना किए जा सकें, तो उनको बोलते हैं हम लोग इमल्सन। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक और मिल्क, ये दो आप याद रखिए। तो एक पहले पूछा जा चुका है कि दूध किसका उदाहरण है, तो ये एक पायस या इमल्सन का उदाहरण है। नोबल या अक्रिय गैसें कौन होती हैं, जो समूह 18 होता है ना, लास्ट समूह जो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैस कहलाती हैं। तो इनको आपको याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अगला पॉइंट है, शरीर के संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूत होती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। सीधी सी बात है,
जो स्पिरिट है ना उसमें ना एथिल अल्कोहल ज़्यादातर होता है स्पिरिट में, तो वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो वो जल्दी वेपराइज होने लगती है। तो जो वेपराइजेशन होता है तो ठंडक का एहसास होता है। अगला पॉइंट है समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि समुद्र के पानी से किस धातु को निकाला जाता है, तो मैग्नीशियम Mg को निकाला जाता है। अगला पॉइंट है आसुत जल, जिसको इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जल का शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन पहले आ चुका है कई बार, जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो हिंदी में आसुत जल, इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर। अगला पॉइंट है D2O को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, इसको भारी जल बोलते हैं। और जो इसका डेंसिटी या घनत्व होता है वो साधारण जल से अधिक होता है, और इसका प्रयोग परमाणु भट्ठी मतलब एटॉमिक रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। जो न्यूट्रॉन है ना उनकी गति को कम करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए। अगला दिया गया है जल गैस, तो CO+H2 ये जल गैस का फार्मूला होता है, CO+H2 वाटर गैस। अगला कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो कैल्शियम सल्फेट और नाइट्रेट, और ये इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, आप सल्फेट याद रखिए, नाइट्रेट भी होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, तो ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में, और जो हमको पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की, उससे बचाती है। लेकिन यही ओजोन यदि क्षोभ मंडल में आ जाती है, ट्रोपोस्फीयर में, तो एक प्रदूषक का काम करती है, पॉल्यूटेंट का। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। कई बार आ चुका है आयल ऑफ विट्रियल, जैसे आप पढ़ें। अगला पॉइंट है अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। जो आग बुझाने के जो होते हैं ना, लाल लाल लगे रहते हैं बिल्डिंगों में और बाइक उसमें, कारों में भी, और कार में तो नहीं, बसों में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। अब हम लोग पेट्रोलियम तथा रेशों से कुछ पॉइंट को देखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है? रेयान को। कपास या कॉटन के बने कपड़े आसानी से आग नहीं पकड़ते, जबकि पॉलिस्टर के बने कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका है, किसके कपड़े आसानी से आग पकड़ते हैं, किसके नहीं पकड़ते। नायलॉन धागा या नायलॉन फाइबर पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है। तो क्वेश्चन आ चुका है पहले कि नायलॉन किस पॉलीमर का होता है, तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है। अगला कितने बार पूछा गया है कि संश्लेषित रबर किसे कहते हैं, तो नियोप्रिन को संश्लेषित रबर कहते हैं। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलार का प्रयोग किया जाता है। केवलार के रेशों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है खाना बनाने के बर्तनों में नॉन स्टिक जो कोटिंग होती है वह टेफ्लॉन की होती है। अगला है बेकेलाइट, तो जो बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। जो प्लास्टिक है वो दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ना वो पिघलते नहीं, वो सीधा जल जाते हैं। बेकेलाइट इसका उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है, इससे प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं प्राकृतिक रबर की। प्राकृतिक रबर तो बहुत मुलायम होती है, लेकिन टायर कैसे बनेंगे, इतने बहुत सारी जगह यूज होती है रबर, तो ये प्रोसेस होती है वल्कनाइजेशन, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हो जाती हैं सल्फर मिलाने से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है सेल्यूलोज वनस्पति फाइबर है। जो चारा खाते हैं ना जानवर, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, और हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, और ये एक वनस्पति फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर। टेरिलीन बनाने के लिए ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आया तो मैंने यहाँ पे रखा है कि टेरिलीन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ग्लाइकॉल का। अगला पॉइंट है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी पेट्रोल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। अगला पॉइंट है पेट्रोल में अपस्फोटन या एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए टेट्राएथिल लेड
का प्रयोग करते हैं, अब नहीं किया जाता है। पेट्रोल पंप में आप देखे होंगे लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल। तो जो लेड है ना, हैवी मेटल है, वो काफ़ी खतरनाक है। पहले यूज किया जाता था, तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है। तो टेट्रा एथिलेट का मैंने फार्मूला यहाँ पे रख दिया। एथिल ग्रुप होता है C2H5, तो टेट्रा मतलब 4, और लेड Pb तो C2H5 का पावर होल 4 Pb। अगला LPG। तो LPG का जो मुख्य घटक हैं वो होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है LPG का जो लीकेज है उसको डिटेक्ट करने के लिए, जो LPG गैस है ना उसमें कोई महक नहीं होती है, तो उसमें हम लोग एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। जो हमको महक आती है ना LPG के लीकेज से, वो इसी की आती है, एथिल मरकैप्टन की। अगला है रेयान फाइबर सेल्यूलोज से बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि रेयान फाइबर सेल्यूलोज से बनता है। अगला है नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा है। जो नायलॉन है ना वो पहला आर्टिफिशियल फाइबर है जो ह्यूमन ने लैब में बनाया था। ये अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है। पॉली लिख रहा है ना, पॉली का मतलब कई टाइम, तो वाइनिल क्लोराइड ना एक चेन के फॉर्म में कई सारे जुड़े रहते हैं। तो जो PVC है ना, जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं वही है PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक या पॉलीमर है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट है ना, जो अभी पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का सहबहुलक है। याद रखना है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनता है बेकेलाइट। अब हम लोग यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण इससे देखेंगे, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अम्ल ये एसिड वे यौगिक हैं जो जल में घोलने पर H पर रसायन देते हैं। जैसे HCl है तो ये H+ आयन देगा, H+Cl-। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कितने बार अब ये में कन्फ्यूजन होता है कि अम्ल और क्षार किसको लाल नीला करते हैं, वो मैं बताता हूँ। अम्ल आप ये समझिए खतरनाक होते हैं, तो खतरा मतलब लाल तो अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ पे कुछ जो पदार्थ हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो पिछली बार भी आया था कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। दोनों में शायद आया था, दोनों शिफ्ट में, एक में संतरा का आया था और एक में नींबू का आया था। तो ये आपको याद रखना है। जो सिरका होता है विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड होता है, और संतरा और नींबू जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड। इमली में होता है टार्टरिक एसिड, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, चींटी का डंक या मधुमक्खी का जो डंक है उसमें होता है फार्मिक एसिड, और सेब में होता है मैलिक एसिड। इतने आप याद रखना, इतने से ही काम बन जाएगा, मतलब इतने से ही आएगा। आगे देखते हैं अम्लों की प्रबलता का क्रम, मतलब सबसे प्रबल अम्ल कौन है, फिर उससे कम, फिर उससे कौन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो पेट है ना, आमाशय में यही बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आमाशय में अंदर की तरफ एक म्यूकस होती है जो हमको हमारे पेट को इससे नुकसान होने से बचाती है। तो HCl सबसे ज़्यादा प्रबल है, फिर HNO3, फिर H2SO4, उसके बाद CH3COOH। अम्लराज या एक्वारेजिया, पता नहीं कितने बार ये भी पूछा जा चुका है। तो HCl और HNO3, यहाँ पे H2SO4 नहीं होता। ऐसे आप याद रखिए, HCl छोटा है ना तो ये 3 भाग होता है, और HNO3 है कि 3 एक किसका, ये भी नहीं कन्फ्यूजन रहता है। तो HCl छोटा है तो इसके ज़्यादा, और या HNO3 में 3 है तो इसका 3 नहीं होता, ऐसे आप याद रखिए। तो HCl का 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट का इनका ताज़ा जो मिश्रण होता है उसको अम्लराज या एक्वारेजिया बोलते हैं। जो सोने चांदी के आभूषण को साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि थोड़ी सी मेटल भी डिजॉल्व हो जाती है तो उनका वेट कम हो जाता है। अगला है वह यौगिक जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके, वह यौगिक जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये देखो मैंने बताया था ना, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एग्जाम्पल KOH NaOH। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप याद रखिए, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और पेट की एसिडिटी को दूर करने में इसका यूज होता है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे NaOH बेस है, HCl एसिड है और NaClOH2 बने NaCl है लवण या साल्ट। 3 मैंने यहाँ पे लवण रखे इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक होता है NaCl, खाने का सोडा होता है NaHCO3, धावन सोडा धोने का सोडा होता है Na2CO3। ये आप तीनों याद रखिए, कभी भी टपक पड़ते हैं एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं pH क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉग को pH बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं pH इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हो गया, ये आएगी नहीं डेफिनेशन। बस आप pH स्केल याद रखिए कि 0 से लगा के आगे तक जाती है, 14 तक आप समझ लीजिए। तो 7 जो होता है ना, वो जिनका pH 7 होता है पदार्थों का, वो होते हैं उदासीन या न्यूट्रल। 7 से कम होता है तो एसिडिक होते हैं और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होते हैं। मतलब 7 से जितना नीचे की तरफ आएंगे तो उनकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी और 7 से जितना ऊपर जाएंगे तो उनकी जो क्षारीयता है वो बढ़ती जाएगी। 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं और पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अम्ल वर्षा होती है जो, उसमें pH कितना होता है। तो अम्ल वर्षा जब बरसात जो होती है उसकी pH 5.6 56 याद रखिए। 5.6 से कम होती है तो उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। और अम्ल वर्षा होती किससे है? SO2 और NO2 सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब की वजह से होती है। ये HNO3 और H2SO4 बनाते हैं, इसकी वजह से होती है। और जो ताजमहल का जो मार्बल है ना, वो उसका डीकलराइजेशन के लिए यही जिम्मेदार है, एसिड रेन। अगला है जो मुंह का pH, जब हमारी जो माउथ है उसका pH 5.5 से कम हो जाता है तो जो हमारे टीथ है उनका डीके स्टार्ट हो जाता है। 4 ये pH आपको याद रखने हैं। खून का 7.4 मतलब स्लाइटली बेसिक होता है, 7 से ज़्यादा। लार का स्लाइटली एसिडिक 6.5। सिरका और नींबू हाईली एसिडिक होते हैं 2.4 24 याद रखिए। अच्छा है, नींबू का है 22 2.2 ऐसे याद रखिए। केवल फैक्ट ही आएंगे आपके एग्जाम में, आप थोड़ा भरोसा कीजिए। यदि आप इनको रिवाइज करेंगे ना तो ज़रूर इसी से क्वेश्चन फंसेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।